हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक गतिविधियाँ। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से जहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक आप पूरा देखिए, पूरा पढ़िए। और इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कवि और कविताएँ की। ठीक है, जो भी उत्तर प्रदेश संबंधित कवि हैं और उन्होंने जो रचनाएँ की, उन्होंने जो कविताएँ लिखी हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन आए हैं उसको देखेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। लोक नृत्य उसको देखेंगे, उसके क्वेश्चन देखेंगे। लोकगीत देखेंगे। उत्तर प्रदेश में जो भी मेला लगते हैं, इसमें जो क्वेश्चन आए उसको देखेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश संबंधी जो भी वादक हैं और उनके जो वाद्य यंत्र है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। तो सब चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो भरत मुनि। तो भरत मुनि का देखिए एक नाट्य शास्त्र, ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में भी आया है कि नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। ये उनके द्वारा रचित है और इन्हें भारत के संगीतों जो संगीतज्ञ हैं उनकी बाइबल भी कहा जाता है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। अष्टछाप कवि, ठीक है, अष्टछाप कवि, इसके बारे में बात करें तो अष्टछाप कवि इनकी स्थापना किसने की थी, तो इन्होंने की थी विट्ठल नाथ ने। ठीक है, विट्ठल नाथ ने स्थापना की थी अष्टछाप कवियों की। और किसके पुत्र थे, तो ये वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे और उन्होंने अष्टछाप कवियों की रचना की थी, शामिल ये संप्रदाय बनाया था। जिसमें आप लोग बात करते हैं तो कौन कौन कवि आते हैं, तो सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी व कृष्णदास। ये जो 8 कवि हैं, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि निम्न में से कौन से कवि हैं जो अष्टछाप कवियों से संबंधित नहीं है या इनकी शाखा से संबंधित नहीं है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कवि आप याद रखिए, तो यह भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं जो स्वामी हरिदास, ठीक है, जो स्वामी हरिदास, तो ये क्या कहा जाता है, इन्हें कृष्ण की वंशी का अधिकारी कहा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि श्रेष्ठ संगीतज्ञ थे। और बात करते हैं तो जो श्री हरिदास जी हैं, इन्होंने क्या किया, श्री केलीमाल तथा अष्टादश पदों की रचना की है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं स्वामी हरिदास। जो स्वामी हरिदास हैं ये तानसेन, ठीक है, तानसेन के जो गुरु थे उनका नाम क्या था, स्वामी हरिदास। तो स्वामी हरिदास को उन्होंने क्या, स्वामी हरिदास ने तानसेन को क्या सिखाया था, दीपक राग, दीपक राग सिखाया था। इसके अलावा बैजू बाबरा को क्या सिखाया था, मेघ राग। और गोपाल नायक को सिखाया था मालकोंस राग, ये सिखाया था इन्होंने। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि तानसेन के गुरु कौन थे, तो कौन से, हरिदास। या फिर कह सकते हैं तानसेन को दीपक राग किसने सिखाया था, तो स्वामी हरिदास जी ने सिखाया था। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा बात करते हैं स्वामी जो हरिदास जी थे, इनके संप्रदाय के 5 मुख्य संगीत आचरणा केंद्र थे। तो उनमें बांके बिहारी का मंदिर, निधिवन, गोरेलाल का मंदिर सॉरी, श्री रसिक बिहारी, इसके अलावा ठट्ठी स्थान। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखें तो अगला जो आपका इंपॉर्टेंट बनता है वो ये है वादक, जिसमें देखिए जो मिर्ज़ापुर के वादक हैं, ठीक है, मिर्ज़ापुर के कौन से, पंडित शंभूनाथ मिश्र, इन्होंने ये वाराणसी में आकर बसे थे। और ये सारंगी के कौन से, सारंगी वादक हैं। इसके अलावा वायलिन वादक श्रीमती एन राजम, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये क्वेश्चन आपके लिए फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाता है, मैचिंग में आ जाता है। ठीक है, कि निम्न में से कौन सा वादक जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, कौन व्यक्ति कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है। इसके अलावा बात करते हैं, देखिए पंडित रविशंकर, राजभान सिंह, उस्ताद मुश्ताक अली खां तथा नृत्य में उदय शंकर गोपीकृष्ण ने वाराणसी का गौरव बढ़ाया है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, आगे देखें, ये हाँ जी, नृत्य में देखें तो चारकुला नृत्य, देखिए चरकुला नृत्य, ये घड़ा नृत्य और ये ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो ब्रजभूमि का लोक नृत्य है इसका नाम क्या है, चरकुला नृत्य। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें किया जाता है जो सिर पर रथ के पहिए पर कई घड़ों को रख दिया जाता है और फिर नृत्य किया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं
पाई डंडा नृत्य, ये बुंदेलखंड के जो बुंदेलखंड है उनके अहीरों द्वारा किया जाता है। राई नृत्य की बात करते हैं तो ये बुंदेलखंड में ही महिलाओं द्वारा किया जाता है, इसे मयूर नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके शेरा नृत्य, इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर, झांसी, ललितपुर ये जो जिले हैं इनमें लोकप्रिय नृत्य है, ये यहाँ पे किया जाता है। यह नृत्य जो वर्षा ऋतु हमारी है, इसमें कृषक समुदाय के युवा लड़के व लड़कियां द्वारा हाथ में डंडा लेकर किया जाता है, डंडा ले लेते हैं, उससे ये नृत्य करते हैं। ठीक है, और प्रार्थना करते हैं भगवान इंद्रदेव से कि उनकी जो फसल है वो सफलतापूर्वक कट जाए। इसके बारे में बात करते हैं दीपावली नृत्य, ये बुंदेलखंडी नृत्य है और इनके अहीरों द्वारा दीपावली के अवसर पर दीप जब प्रज्वलित किया जाता है तो सर पर रखकर किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कृतिका गीत नृत्य। कृतिका गीत नृत्य इसमें बात करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में भी किया जाता है, ये भी यहाँ पे प्रचलित है। और इसके बारे में बात करें, ये श्री कृष्ण तथा गोपियों के संबंधों का वर्णन करता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं धोबिया राग की। धोबिया राग, यह नृत्य प्रदेश की धोबी जाति द्वारा किया जाता है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं संगीत तथा नक्कारे की लय पर खेल मुद्राओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य को नटवरी नृत्य कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके लिए, और ये आपका आने वाले क्वेश्चन जो आएंगे इसमें क्वेश्चन आ भी सकता है कि नटवरी नृत्य जो है यहाँ पे किया जाता है या फिर किस प्रकार से किया जाता है या कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा चौरसिया नृत्य, ये कहाँ किया जाता है, ये जौनपुर जिले में कहारों द्वारा किया जाता है, जौनपुर के जो कहार हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं नृत्य में कथक शैली, जो कथक शैली है उत्तर प्रदेश की देन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए, जो कथक शैली है ये देन है उत्तर प्रदेश की। इसके अलावा बात करें देखिए कर्मा, जो कर्मा नृत्य उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर व सोनभद्र जिले हैं, दो जिले हैं, इनमें ये कोल जनजाति द्वारा, किसके द्वारा, कोल जनजाति द्वारा इनके द्वारा किया जाता है, स्त्री एवं पुरुषों द्वारा संयुक्त रूप से ये किया जाता है। तो यहाँ ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सब ये जो है जिसके आप ठुमरी के प्रणेता कौन है, ये महाराज बिंदादीन, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखें तो बात करें देखिए क्वेश्चन में से रसिया लोकगीत, लोकगीत है ये उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि क्षेत्र की गायन परंपरा है। ये जो रसिया लोकगीत है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन सा है, रसिया लोकगीत, उसमें एक ऑप्शन था, तो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेलों की बात करते हैं, सर्वाधिक जो मेले मथुरा में लगते हैं 86 मेले कुल। इसके अलावा कानपुर, हमीरपुर संयुक्त रूप से 79, ठीक है, यानी 89 इतने मेले लगते हैं। इसके अलावा झांसी 78 मेले, आगरा 72, फतेहपुर 70 मेले, ये जो प्रमुख क्षेत्र हैं, प्रमुख जो जिले हैं यहाँ पर मेले लगते हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं जैसे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सुहल कुल उत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आगरा में किया जाता है सुहल कुल उत्सव का आयोजन। ठीक है, इसके अलावा लठमार होली आप सभी को पता है कहाँ खेली जाती है, बरसाना में खेली जाती है, होली के पर्व पर खेली जाती है। उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा मेला भी लगता है, जिसे प्रयागराज में कुंभ मेला नाम जो होता है 12 साल में लगता है। ठीक है, हर 12 वर्ष के पश्चात ये मेला लगता है। इसके अलावा अर्धकुंभ लगता है 6 वर्ष में लगता है, ये आप सभी को पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए आप कुछ देख लेते हैं, मेला और स्थान देख लेते हैं कौन कौन से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि प्रयागराज में आप देखोगे तो प्रयागराज में कुंभ मेला और वार्षिक माघ मेला, ये आपके लिए 2 मेले आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगरा में बात करें तो कैलाश मेला, राम बारात, गंगौर मेला, पशु मेला, बटेश्वर और ताज महोत्सव, ये आपके मेले लगते हैं आगरा में। ब्रिज, मथुरा व नंदगांव, यहाँ पे लठमार होली, श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं मटकी लीला। मेरठ में बात करें तो नौचंदी मेला। गढ़मुक्तेश्वर की बात करें तो गढ़ मेला, गढ़ गंगा मेला। चित्रकूट में रामायण मेला। वाराणसी में बात करें तो देव दीपावली, नकटया और गंगा महोत्सव, ये आपके प्रमुख हैं। झांसी में बात करें तो आयुर्वेद झांसी महोत्सव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आयुर्वेद झांसी महोत्सव। अयोध्या में श्रवण झूला मेला, रामनवमी मेला। अम्बेडकर नगर में गोविंद साहब मेला और किछोछा शरीफ। बाराबंकी में देवा मेला और देवा शरीफ। गोरखपुर में यदि हम लोग बात करते हैं तारकुल्हा मेला, मकर संक्रांति खिचड़ी मेला और कपिल वस्तु, सारनाथ, कुशीनगर श्रावस्ती और कौशाम्बी संकिसा।
तो ये बौद्ध महोत्सव, ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर है, इसमें से आपका कोई सही आंसर नहीं है, ठीक है। क्यों सही आंसर नहीं है, तो जो ख्याल बाज लखनऊ, रामपुर दरबार, बाण बनारसी राज और आगरा घराना, जो चारों ऑप्शन है आपके, ठीक है। ये बात करते हैं तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश जो है हमारा, प्रकाशित उत्तर प्रदेश 2007 में सांस्कृतिक विरासत के अध्याय के प्रमुख तहत जो ये कहा गया था कि जो सारे हैं, ठीक है, जो विकल्प सारे हैं ये गायन एवं वादन संबंधी है, ठीक है, जो गायन और वादन संबंधी संस्कृति से संबंधित है। इसमें इसका कोई भी नृत्य है ये संस्कृति से संबंधित, नृत्य से संबंधित कोई है नहीं, ये सारे हैं ये वादन, गायन और वादन से संबंधित है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखें, यदि हम लोग निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सही आंसर क्या हमारा है, सही आंसर है कर्मा महोबा, ये जो है ये नहीं है। धुरिया बुंदेलखंड में, धीवर है ये कहार में, कहार और नटवरी ये पूर्वांचल में किया जाता है। सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा, कर्मा महोत्सव। इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो धुरिया जो नृत्य है, ठीक है, जो धुरिया नृत्य है ये बुंदेलखंड में कुम्हार जाति द्वारा स्त्री वेश धारण कर किया जाता है। इसके अलावा धीवर कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो अहीर हैं यानी यादव, उनके द्वारा नृत्यवली नृत्य किया जाता है, जो नृत्यवली नृत्य किया जाता है। और जो कर्मा हमारा है, ठीक है, कर्मा महोबा, तो ये महोबा नहीं, इसका क्या होगा, ये जो कर्मा और शीला ये सोनभद्र द्वारा किया, सोनभद्र में किया जाता है आदिवासियों द्वारा, तो क्या होगा यहाँ पे महोबा नहीं होगा, यहाँ पे होगा सोनभद्र, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा सोनभद्र। कर्मा जो मेला है नृत्य ये सोनभद्र में किया जाता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, ए सही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी हमारा यही है, कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाविष्ट जिला है, ठीक है, समाविष्ट जिला आपकी बात करते हैं, खीरी, मथुरा, महोबा, सोनभद्र, तो सही आंसर क्या होगा हमारा, सही आंसर होगा सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र डी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, कर्मा लोक नृत्य है कहाँ का है, सोनभद्र का। पुनः वही क्वेश्चन, कर्मा एक लोक नृत्य है कहाँ का है, सोनभद्र का है, ए इसका सही आंसर है, सोनभद्र का ये नृत्य है। धुरिया लोक नृत्य, धुरिया लोक नृत्य, देखिए हम लोग पहले क्वेश्चन देख चुके हैं, पिछले क्वेश्चन हमने देखा था धुरिया लोक नृत्य कहाँ से, बुंदेलखंड का, ठीक है, बुंदेलखंड का है। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है, तो धोबिया, शायरा, राई, ये चारों तीनों नृत्य हैं ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, डी इसका सही आंसर है चारों, ठीक है। देखिए जो तीनों नृत्य हैं कौन सा हमारा, धोबिया, राई और शायरा, इनके बारे में बात करते हैं। धोबिया जो राग है ये उत्तर प्रदेश की धोबी जनजाति, धोबी जाति है, इनके द्वारा किया जाता है। राय की बात करते हैं, राय जो नृत्य है ये बुंदेलखंड की जो महिलाएं हैं वो कृष्ण जन्माष्टमी पर ये नृत्य किया जाता है। और जो शायरा नृत्य ये भी बुंदेलखंडी किसानों द्वारा फसल काटने पर किया जाता है। आगे बात करते हैं, कार्तिक एक लोक नृत्य है कहाँ का, बुंदेलखंड का है, कहाँ का है, बुंदेलखंड का, ए इसका सही आंसर है, कार्तिक बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। बात करते हैं कार्तिक की, तो ये कार्तिक माह में किया जाता है, ठीक है, कार्तिक माह में किया जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। इसमें क्या होता है, श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर, ये जो लोग हैं श्री कृष्ण बनते हैं, गोपी बनकर ये नृत्य करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और अवध की जैसे हम लोग बात हैं अवध का, तो अवध में क्या होता है, अवध में होता है नटवरी नृत्य, क्या होता है, नटवरी नृत्य। अवध के लोग क्या करते हैं, कलाबाजी नृत्य करते हैं, पूर्वांचल के लोग नटवरी नृत्य करते हैं, इस प्रकार से आपको किया जाता है। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है, लोक नृत्य नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा, डांडिया नृत्य, डांडिया नृत्य नहीं है, ये सही आंसर है। इसके अलावा रावला, बढ़िया और राई ये बुंदेलखंड जो क्षेत्र है यहाँ से संबंधित नृत्य है। डांडिया नृत्य जो है ये कहाँ से संबंधित है, ये गुजरात से संबंधित है, ठीक है, गुजरात से संबंधित है। ये जो डांडिया नृत्य है गुजरात से है, डांडिया गुजरात का एक प्रमुख लोक नृत्य है। और ये कब किया जाता है, तो ये किया जाता है नवरात्र, ठीक है, जब नवरात्र आते हैं तब किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंध निम्न में से किस नृत्य से है, तो क्या होगा, चरगुला नृत्य से,
जो ब्रजमंडल का संबंध है वो किससे संबंधित है? चरकुला नृत्य से संबंधित है। इस नृत्य में क्या किया जाता है? तो इस नृत्य में जो पहिए का घड़ा, पहिए पर घड़ा रखकर नृत्य किया जाता है, इसलिए घड़ा नृत्य कहते हैं इसे। आगे बात करते हैं, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, कहाँ का है? ब्रजभूमि का। 20 का सही आंसर है ब्रजभूमि का ये प्रमुख नृत्य है। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई। तो प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई किसके द्वारा की गई है? किसमें? आगरा में। प्रथम खेल गांव की स्थापना आगरा में की गई है। और कब? तो ये 2021 में ये तैयार की गई थी। ये योजना जो है महायोजना तैयार की गई थी। इसके क्या? और इस योजना के तहत आगरा के पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए विभिन्न नगरीय क्रियाओं को 20,016, ठीक है, 20,016.97 हेक्टेयर भूमि को उपयोग किया जाएगा, इसमें किया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, लोक नृत्य राहुल्ला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो राहुल्ला का संबंध किससे है? बुंदेलखंडी क्षेत्र से है। सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर है। जो राहुल्ला लोक नृत्य है यूपी के बुंदेलखंड से संबंधित है। और यह जो नाट्य है ये शिक्षाप्रद लोक कथा, कथनों, कहावतों, शिक्षाओं का मंचन इसमें किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? मुरिया। जो मुरिया है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। ये कहाँ का है? तो मुरिया मध्य प्रदेश, एमपी का लोक नृत्य है। इसके अलावा चरकुला, कर्मा, दादरा ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? तो सही आंसर क्या होगा हमारा? चरकुला, कर्मा व पांडव, ठीक है। ये जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। तो कौन सा सही आंसर होगा? 20 का सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत नहीं है? अब देखिए यहाँ पे लोक नृत्य चल रहे थे, अब लोकगीत की बात आ गई है। लोकगीत तो बिरहा, कजरी, डोला डमरू, डोला मारू या रसिया। तो देखिए बात करते हैं, बिरहा, कजरी, रसिया जो ये हैं, जो तीनों जो लोकगीत हैं ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं डोला मारू की, ठीक है, जैसा कि इसमें देखो, आप देखोगे कि जो डोला मारू, ठीक है, डोला मारू ये राजस्थान का लोकगीत है। इसमें देखा बताया गया कि डोला मारू था ये राजस्थान का, कहाँ का? राजस्थान का। बट इसमें क्या हुआ, ये राजस्थान का जो डोला मारू, इसके अलावा ये आगरा जिला तथा मेरठ के लोकगीत में भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए ये इसके चारों ऑप्शन सही हो गए, ठीक है, इसके चारों ऑप्शन सही हो गए, क्योंकि जो डोला मारू है ये मेरठ में भी देखने को मिलता है, आगरा में भी देखने को मिलता है। वैसे ये लोग जो डोला मारू जो लोकगीत है ये राजस्थान का है, बट ये देखने को उत्तर प्रदेश में भी मिलता है, इसलिए ये चारों ऑप्शन आपके गलत होंगे। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोकगीत है, प्रमुख लोकगीत कौन सा है? इसमें बिरहा, ठीक है, जो बिरहा है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। इसके अलावा डमार, टप्पा, कव्वाली यह उत्तर प्रदेश के लोकगीत नहीं है। आगे बात करते हैं, ढोला लोकगीत ये कहाँ पे लोकप्रिय है? आपको ये बताना है ढोला लोकगीत कहाँ पे लोकप्रिय है। तो ये आगरा मेरठ है, यहाँ पर ये ढोला गीत लोकप्रिय है। इसमें क्या होता है? तो इसमें कहानी के माध्यम से, ठीक है, जो लोकगीत होते हैं इसमें कहानी के माध्यम से जो चरित्र का वर्णन किया जाता है, जो भी व्यक्ति है उसके चरित्र का वर्णन किया जाता है। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं, तो सही आंसर क्या है? बिरहा, चैती, ढोला ये इसमें प्रमुख लोकगीत हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत की, जैसे कि रसिया, कजरी, आल्हा, बिरहा, चैती, ढोला ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। चलिए आगे बात करते हैं, आपको सूची 1 सूची 2 आपको मिलान करना है। तो बात करते चलिए देखें, तो सबसे पहले बात करें बिरहा। तो इसमें देखिए पहले ऑप्शन आंसर ही देख लेते हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? बी, जैसे आपको बता रहे बी सही आंसर, 1 2 3 4। कैसे? क्योंकि बिरहा जो है ये भोजपुरी भाषा में गाया जाता है, कजरी अवधी में गाया जाता है, मलहोर ब्रजी में गाया जाता है, बजरी में, और रसिया ये कौरवी में गाया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? बी ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। जैसे जो बिरहा जो है
ये भोजपुरी में गाया जाता है। ठीक है, बिरहा किस में गाया जाता है? भोजपुरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, भोजपुरी में कौन सा गाना को लोकगीत गाया जाता है? तो बिरहा गाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। कजरी, इसका उद्गम कहाँ हुआ था? मिर्जापुर एवं वाराणसी से माना जाता है कजरी का उद्गम, जहाँ भोजपुरी बोली जाती है और अवधी भी गाया जाता है। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आला एक लोकगीत संगीत किस क्षेत्र का है? तो किसका है? बुंदेलखंड का। जो आला लोकगीत है ये बुंदेलखंड का एक प्रमुख लोकगीत है। तो इसमें क्या होता है? इसमें वीर रस की कथाएं होती हैं। ठीक है, इसमें जो वीर रस है इसकी कथाएं प्रचलित, ज़्यादातर इसी की कथाएं इसमें मिलती हैं आपको, जिसमें बताया गया है कि जो वीर रस की कथा में महुआ के वीर भाइयों आला व ऊदल, इनकी वीरना जो वीरता है इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। आगे देखें। जादिन जन्म भयो, आपको खालिस्तान बनना है का धरती दसी अढ़ाई हाथ, उपयुक्त उक्ति या लोकगीत का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है? तो सही आंसर क्या होगा? आला से। आला से है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा। और आला आपका कहाँ से संबंधित है? तो आपको बताया था मैंने, बुंदेलखंड से। कहाँ से? बुंदेलखंड से संबंधित है। बुंदेलखंड का ये लोकगीत है। ठीक है, बुंदेलखंड का आपका लोकगीत है। इसके अलावा बात करते हैं आला वीर गाथा काल के महाकवि जगनिक। ठीक है, जगनिक द्वारा प्रणीत तथा परमाल रासों पर आधारित एक महत्वपूर्ण छंदबद्ध काव्य है। इसमें महोबा के वीर आला उदल की वीरता का आपको वर्णन मिलता है। आगे देखिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। आला महोबा सही है, ये रसिया बरसाना ये भी सही है, कजरी मिर्जापुर ये भी सही है, बिरहा कन्नौज ये आपका गलत है। ठीक है, डी आपका गलत है, डी आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं क्यों कि देखिए जो बिरहा है ये पूर्वांचल की प्रसिद्ध लोक गायन कला है। ठीक है, पूर्वांचल की है, ना कि कन्नौज की। इसमें गायक द्वारा भोजपुरी भाषा में स्थानीय जो क्षेत्र हैं उनकी किसी भी घटना का वर्णन किया जाता है, तो इसलिए और कन्नौज आपका पूर्वांचल में नहीं आता है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है? देवा बाराबंकी, आहला महोबा, कर्मा मथुरा ये आपका गलत है। ठीक है, कर्मा कहाँ पर था? पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, कर्मा था आपका सोनभद्र और मिर्जापुर में। कजरी मिर्जापुर ये भी सही, तो सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा। जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा था, पहला और दूसरा, उसी में एक क्वेश्चन आया था कर्मा। तो कर्मा कहाँ से संबंधित है? ये सोनभद्र व मिर्जापुर के आदिवासी जो है उनका ये लोक नृत्य है। ठीक है, आला क्या है? आला जो महोबा, बुंदेलखंड जो महोबा में आता है, वहाँ आपका एक प्रसिद्ध लोकगीत है। आगे देखते हैं। बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों में सुमेलित नहीं है? कजरी बनारस या वाराणसी सही है, बिरहा कानपुर ये आपका गलत है। ठीक है, बिरहा कानपुर ये गलत है। बिरहा क्या कहते हैं? ब्रज की होली एवं रास नृत्य, मिर्जापुर बनारस की कजरी। ठीक है, और बिरहा तथा कानपुर में श्री कृष्ण पहलवान तथा हाथरस में पंडित नत्थाराम शर्मा की नौटंकी परंपरा, उत्तर प्रदेश के गांवों के आला जैसी शैलियाँ आपको ये सब आपको मिलेंगी। तो सही आंसर क्या होगा? 20 का बिरहा कानपुर। ठीक है, होली ब्रज में आपको मिलेगी, लठमार होली आपको देखने को मिलती है, नौटंकी आपको हाथरस में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो बिरहा कानपुर ये आपका गलत होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। मिर्जापुर प्रसिद्ध है, तो मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कजरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कजरी के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखें, सूची 1 व सूची 2 आपको मिलान करना, सूची सही कौन सी सूची सही है आपको देखना है। ठीक है, चैती क्या है? एक मौसमी गीत है। चैती एक मौसमी गीत है। कजरी की बात करते हैं तो विवाह एवं मौसमी गीत है ये। रसिया कैसा है? ब्रज का लोकगीत है ये। और सोहर एक संस्कार गीत है। तो सही आंसर क्या होगा ना? 4 3, पहले का 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1। तो सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा, 4 3 2 1। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो आला ये आपका कौन सा है? बुंदेलखंड सही है। बिरहा पूर्वांचल में, चैती रुहेलखंड में, कजरी अवध ये आपका गलत है।
जैसे आपको पता हो कि कजरी कैसा है, कजरी आपको बताया था मैंने विवाह एवं मौसमी गीत है और ये अवध में नहीं गाया जाता है। और कजरी गाया कहाँ जाता है, तो कजरी जो गाया जाता है ये देखिए बुंदेलखंड के महोबा के कवि जो चंद्रवरदाई थे, ठीक है, इनके द्वारा आलाखंड, ये आला प्रमुख पात्र है, ये सब आपको बताया गया है। और बिरहा पूर्वांचल का एक प्रमुख लोकगीत है। चैती लोक गायन परंपरा का रुहेलखंड है, रुहेलखंड इसकी परंपरा है। और कजरी जो अवध क्षेत्र का नहीं बल्कि पूर्वांचल क्षेत्र, कहाँ का, पूर्वांचल क्षेत्र का है ये। तो सही आंसर हमारा इसीलिए डी बनेगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। आला बुंदेलखंड मैं आपको बता चुका हूँ। बिरहा ये आपका कहाँ होगा, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश। और इसमें दो ऑप्शन गलत है यहाँ पे, जो कजरी रुहेलखंड और चैती अवध व भोजपुरी, ये दो आपके गलत होंगे, ठीक है। सी और डी आपके दोनों ये गलत होंगे। जैसे आपको पता है कि चैती जो है, ठीक है, आपका कहाँ पे है, रुहेलखंड। आपको देखो बताया था ना मैंने, ये वाला जो आपको देखोगे, चैती कहाँ पे आपका लोकगीत है रुहेलखंड की, ठीक है। चैती कहाँ आपका, तो अवध एवं भोजपुरी, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। और कजरी ये भी आपका गलत होगा, ठीक है, ये भी आपका गलत होगा। कजरी कहाँ का होगा, कजरी होगा अवध का, ठीक है, कजरी आपका अवध का होगा, तो ये भी आपके गलत हैं दोनों। आगे देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए हारमोनियम वादक, ठीक, किससे संबंध, श्री राम वास्तव, ये भी सही है आपका। ब्रिज, ये रास नृत्य, ये भी सही है। मिर्जापुर बिरहा, तो ये आपका गलत है। बिरहा कौन सा है, ये बिरहा जो है भोजपुरी गायक, ठीक है, भोजपुरी में गाया जाता है और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपको मिलता है। और मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर में आपको कजरी, कजरी आपको देखने को मिलेगा। गायकी मुबारक अली खां, ये सही है। तो सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा, सी इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं, हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है, तो किससे संबंध है, रंगमंच, शास्त्रीय गायन से, लोक नृत्य से, कबड्डी से। तो सही आंसर क्या होगा, रंगमंच से संबंधित है, ये इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश एवं कानपुर परंपरा का संबंध रंगमंच से है। तो आज की वीडियो के इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।